अच्छा, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट की स्टेजेस जो है वो डिफ़ाइन करो। तो उसमें नॉर्मली 3 स्टेजेस आती हैं। नंबर 1 पे प्री ऑडिट प्रिपरेशन, और नंबर 2 पे ड्यूरिंग द ऑडिट, और नंबर 3 पे एट द एंड ऑफ एन ऑडिट आ जाता है। ठीक है, प्री ऑडिट प्रिपरेशन में जैसे कि आपको मालूम है कि प्री ऑडिट में वही चीज़ें होती हैं कि जो ऑडिट शुरू होने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन होगी, और ऑडिट नंबर 2 पे ड्यूरिंग द ऑडिट, और नंबर 3 पे एट द एंड ऑफ ऑडिट क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी। अच्छा, प्री ऑडिट प्रिपरेशन में आ जाए तो सबसे पहले आता है स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्या स्कोप रहेगा, किस नेचर ऑफ वर्क की कंपनी है वहाँ पे, कौन सा एक्टिविटीज़ हैं जिनमें ऑडिट होगा, और एरिया एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, उस एरिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस चीज़ के रिलेटेड एरिया है। नंबर 3 पे आता है हु विल बी रिक्वायर्ड, क्या कौन कौन रिक्वायर्ड होगा इंटरव्यूज़ के लिए, या वर्कर्स, या स्टाफ में मैनेजमेंट स्टाफ, या जो सुपरवाइज़र, इंजीनियर्स, ETC। और क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी रिक्वायर्ड होगी, ये भी प्री ऑडिट में सजेस्ट कर लिया जाता है कंसल्टेशन के साथ। और ऑडिटर की कॉम्पिटेंस में उसकी ऑडिटर की CVs और उसकी क्या क्या स्किल्स हैं वो सारी मेंशन होती हैं। इसी तरह एलोकेशन ऑफ सफिशेंट मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज, जो इंटरनल ऑडिटर के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं सफिशेंट, वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, और पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है, इकट्ठी की जाती है। इसी तरह ऑडिट के क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ऑडिट जो पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उनके जो रिकॉर्ड, जैसा TBT रिकॉर्ड्स हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड हो गया, वर्कर्स एब्सेंटिज्म रिकॉर्ड्स हो गया, और इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान, GSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट्स वगैरह, ये सारे पेपर वर्क में आते हैं। इसी तरह इंटरव्यू, जो ऑडिट टीम जो इंटरव्यू कंडक्ट करती है मैनेजर्स का और वर्कर्स का, उनको पूरा पूछा जाता है किस तरह की वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं, या फिर कौन कौन सी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती हैं, अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन आप लोग रिपोर्ट करते हैं, या मैनेजमेंट ने कैसा कल्चर जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, वो सारी चीज़ें। इसी तरह ऑब्जर्वेशन, जो ऑडिट टीम जाती है साइट पे, वो इक्विपमेंट को थारोली इंस्पेक्ट करते हैं, क्या क्या उनके डेफिशिएंसीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो अप नहीं हुई, वो सारी नोट डाउन करके ऑब्जर्वेशंस लेती हैं। इसी तरह एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं या नहीं। इसी तरह बिहेवियर, कैसा बिहेवियर है वर्कर्स का अकॉर्डिंग टू सेफ्टी, और क्या कल्चर प्रोवाइड किया हुआ है मैनेजमेंट ने, वो सारी चीज़ें ड्यूरिंग द ऑडिट जो है वो ऑब्ज़र्व की जाती हैं, नोट डाउन की जाए। इसी तरह एट द एंड ऑफ ऑडिट वो जो वर्बल फीडबैक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और इसके साथ साथ में जो प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट टीम को इन्वॉल्व करने के साथ जो बनाई जाती है। इसी तरह वर्बल फीडबैक विल बी फॉलोड बाय रिटन रिपोर्ट, वर्बल फीडबैक से वो रिटन रिपोर्ट बना ली जाती है, और रिटर्न रिपोर्ट से रिकमेंडेशन कंक्लूड की जाती हैं, और इम्प्रूवमेंट और उसी के इंडिकेशंस, वो प्रायोरिटीज़ और टाइम स्केल्स सेट करके जो टारगेट्स या डेफिशिएंसीज़ हैं वो सारी उनको कम्युनिकेट कर दी जाती हैं।